आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1। एक से डिविजिबिलिटी का रूल हम सब जानते हैं। एक से कोई भी नंबर अगर डिवाइड किया जाए तो वह उतनी ही बार डिवाइड हो जाती है जितना कई वह नंबर स्वयं है। मतलब कि कोई भी नंबर आप लीजिए, उसको एक से डिवाइड कीजिए तो वह नंबर भागफल के रूप में स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। तो एक से सारे ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे। n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, n की वैल्यू, और वह उतने ही टाइम डिवाइड हो जाएगा। इसलिए एक से डिविजिबिलिटी का रूल बस इतना ही था। हम शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसका नियम मैं लिखे दे रहा हूँ। एनी नंबर whose last digit is 0 or 2 or 4 or 6 और 8। सॉरी, नहीं दिखाई दे रहा क्या? हाँ, अगर इनमें से कुछ हो, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वह नंबर 2 से इजीली डिवाइड किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि यह रूल काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले हम मान लीजिए ले रहे हैं कोई एक अंक का नंबर, कोई भी एक अंक का नंबर। देखिए, अंक तो अपने पास केवल 10 ही होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। तो एक अंक का कोई नंबर अगर बनाएंगे तो इनमें से ही कुछ लेंगे। तो देखिए, 2 का पहाड़ा तो हम सबको आता ही है, तो हम बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब सबसे पहले मान लीजिए 0 से हम शुरू करें तो 0 डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल 2 0 को डिवाइड कर देगा 0 बार। 0 सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है 0 बार। सिर्फ 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यह अनडिफाइंड है। यह क्यों अनडिफाइंड है, यह हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं कि 0 पर 2 का भाग चला जाता है। अब देखते हैं 1 पर नहीं जाता है, 2 का पहाड़ा तो हम सबको आता है, 2 पर चला जाता है, 3 पर नहीं जाएगा, 4 पर चला जाएगा, 5 पर नहीं जाएगा, 6 पर चला जाएगा, 7 पर नहीं जाएगा, 8 पर चला जाएगा, 9 पर नहीं जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर एक अंक का कोई नंबर हो और वह नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह 2 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। क्योंकि पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का तो उसके मल्टीपल में केवल यही नंबर्स ही आएंगे, बीच वाले कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक अंक का अगर कोई नंबर हो तो ये रूल याद रखने की कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे अगर 2 अंक का कोई नंबर हो। जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कोई नंबर है AB, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A × 10 + B। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 24, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 2 का प्लेस वैल्यू, 2 का स्थानीय मान 20, तो 20 + 4 24। ऐसे ही ये भी है, इसका स्थानीय मान लिखा गया यहाँ पे 10 का गुणा करके +B। ठीक है, अब देखिए ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका ये वाला पार्ट 2 से डिवाइड हो जाए और ये वाला पार्ट भी 2 से डिवाइड हो जाए। देखिए, इसको देखें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें एक 10 का गुणा है, 10 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 × 5। कहने का मेरे मतलब ये कि इस पूरे नंबर पे कम से कम 1-2 इन्वॉल्व रहेगा हमेशा। अर्थात चूँकि 2 इन्वॉल्व है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब चूँकि ये नंबर 2 से डिवाइड हो चुका है
हमको सिर्फ अब टेंशन लेनी है बी की, बी भी डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए बी पर कौन से नंबर रख सकते हैं आप, 0 से 9 तक ही तो कुछ रख सकते हैं, ठीक है। और 0 से 9 तक में कौन से अंक 2 से विभाजित होते हैं ये हम देख चुके हैं। तो बी के स्थान पर अगर इनमें से ही कुछ है तो ही यह 2 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो समझिए बात को, ये तो 2 से डिवाइड होगा ही, इस वाले पार्ट की टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इसमें 10 का गुणा है। बात सिर्फ इस वाले अंक पर निर्भर है। तो अगर ये अंक इनमें से कुछ होगा तभी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये रूल पढ़ा जाता है कि कोई भी नंबर हो, हमको इसके इस वाले पार्ट से, दहाई वाले पार्ट से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई वाले से मतलब है। और इकाई का अंक अगर इनमें से कुछ होगा तभी डिवाइड होगा। दहाई वाले से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि इसमें 10 का गुणा है, और 10 गुणा है तो 1 2 इन्वॉल्व है, ठीक है। इसलिए ये रूल पढ़ा जाता है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 3 अंक का नंबर है ABC, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A×10 A×100 प्लस B×10 प्लस C। यहाँ पे 10 इन्वॉल्व है तो यहाँ पे इसके फैक्टर करें तो 2×5, इसका मतलब इस पूरे नंबर पे कम से कम 1 2 इन्वॉल्व है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10×10, और 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2×5, इसको लिख सकता हूँ 2×5। तो यहाँ पे भी 2 इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी, तो इसका मतलब ये भी नंबर 2 से कट जाएगा। ऐसे ही कोई 4 अंकों की संख्या होगी तो चौथा अंक 1000 के साथ गुणा करके आएगा, तीसरा 100 के साथ, दूसरा 10 के साथ, और लास्ट में जो इकाई अंक होगा उसको जोड़ देंगे। तो अगले जितने भी नंबर, इकाई अंक के अलावा अगले जितने भी नंबर होंगे उसमें कम से कम 1 10 का गुणा तो रहेगा ही। और 1 10 के गुणा का मतलब क्या है कि उसमें 2 इन्वॉल्व रहेगा, और 2 इन्वॉल्व है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि पीछे के सारे नंबर, चाहे जितना बड़ा नंबर आप ले लें, 4 अंक 5 अंक 6 अंक का जितना बड़ा हो, सारे नंबर 2 से विभाजित हो जाएंगे। सिर्फ निर्भर करेगी बात इस इकाई अंक पर। इकाई अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और इकाई अंक डिवाइड कब होगा, जब इनमें से ही कोई नंबर होगा, ठीक। चलिए ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।